बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 9th क्लास फिजिक्स डायनामिक्स शुरू किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डायनामिक्स, उसका टॉपिक पढ़ा था टेंशन स्ट्रिंग, जब उसके दोनों अमूदन लटके हुए थे। आज का हमारा टॉपिक है, हमने दोबारा टेंशन इन स्ट्रिंग पुली सिस्टम को देखना है जब एक जिसम अमूदन और एक उफ की हालत में हो। ये देखें जी, फर्स्ट करें, आपके पास ये क्या है, मेज है। मेज के साथ ये पुली लगी हुई है और ये पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब है इजी टू डिटेक्ट। फर्स्ट में हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास b, जिसका जिस्म का नाम b है, मास क्या है m2 है। ये डोरी से अटैच किया गया और इस तरफ दूसरा जिस्म है a, इसका मास क्या है m1, ये अटैच किया गया है डोरी से। और डोरी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, थिन है और क्या है, फ्रिक्शनलेस है तकरीबन। अब पता है क्या है, अब हमने आसाम में ये इस सिस्टम में एक्सेलरेशन और डोरी में टेंशन T की कीमतें क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जिस समय पर कितनी फोर्स अमल करनी है, इस पर कितनी फोर्स अमल करनी है, 2। नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी W1 इज इक्वल टू m1g एक्टिंग डाउनवर्ड्स। दूसरी क्या है, टेंशन स्ट्रिंग T, ये एक्टिंग अपवर्ड्स। अब जिसम B पर देखें, इस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी W2 इज इक्वल टू m2g नीचे की तरफ, टेंशन स्ट्रिंग T F इज इक्वल टू T हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स पुली। ठीक है जी। और दूसरी बात हम लोग ये देख लेंगे कि रिएक्शन फोर्स जो है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो क्या है, एक्टिंग अपवर्ड्स। और क्या होगा, वेट एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बेटा जी, जिसम ए पर 2 फोर्सेस लग रही थी, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स। अच्छा, अब हम लिखेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर अमल करने वाली फोर्सेस कितनी है, देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। वन इज द क्या है, वेट ऑफ द बॉडी WEIGHT, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो क्या है, W1 इज इक्वल टू m1g। नंबर 2 क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड। अब 2 फोर्स लग रही है, देखना है रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिजल्ट क्या हो रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पर रिजल्टेंट फोर्स वो क्या है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, और m कौन सा आएगा, m1 है, क्योंकि हम ए जिसम की बात करें जिसका मास क्या है, m1 है। तो F की जगह पर एक फोर्स नहीं है, 2 फोर्स हैं। रिजल्ट क्या है, टेंशन ज्यादा है क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ लटका हुआ है। जब किसी नंबर 2 से ज्यादा या 2 फोर्स अमल करें तो उनका रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो क्या होगा, T माइनस W1 इज इक्वल टू m1a। T माइनस W1 किसके बराबर है, m1g बराबर क्या है, m1a। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब इस तरफ आ गए, हम देखते हैं, कहते हैं कि जिसम B पर अमल करने वाली फोर्सेस कितनी है। तो यहां पर हेडिंग देंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B, जिसम B पर अमल करने वाली फोर्सेस। तो जिसम B पर देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी B। बॉडी B पर 3 फोर्स अमल कर रही है, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। फिर यहां पर हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों मिकदार में बराबर और सिम्प में क्या है, मुखालिफ है, हेंस दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे मेंशन 3 फोर्सेस एक्टिंग का ऑन बॉडी ए। बी, ए क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वो क्या है, W2 इज इक्वल टू m2g एक्टिंग डाउनवर्ड्स। नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स R एक्टिंग अपवर्ड। फिर लिखेंगे वेट एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, hence they cancel each other effect, ये दूसरे इफेक्ट को खत्म कर देंगे। नंबर 3 क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग F इज इक्वल टू T एक्टिंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स पुली, जो हॉरिजॉन्टल पुली की तरफ क्या करेंगे, अमल करेंगे। अब 3 फोर्सेस लग रही थी, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। अब हेडिंग क्या देंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी B।
बॉडी बी पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो फार्मूला क्या होता है फोर्स का, F इक्वल टू m क्या होगा m2a। अब F की जगह पर हम क्या लिखेंगे t, क्योंकि एक फोर्स ये रह गई थी, ये तीन दो को तो वेट और एक्शन फोर्स ने एक दूसरे को खत्म कर दिया था। t इक्वल टू क्या आएगा m2a, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 2। अब t की ये वैल्यू 2 इक्वेशन से लेकर नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट करने से हमें a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, यहां पर हमें लिखना चाहिए था, ये हम यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, इसको सही करना है। वेट ज्यादा था W1 माइनस टी, इधर क्या आएगा W1 M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। अब यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखें वेट नीचे की तरफ था, बोर्ड नीचे लटका हुआ था, वेट ज्यादा था, टेंशन क्या थी, कम थी। तो हम लिखेंगे यहां पर M1G माइनस टी, टी की उसकी वैल्यू लिखेंगे क्या है M2A इज इक्वल टू क्या था M1A। अब M1G इज इक्वल टू M1A, ये माइनस M2 आया था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस M2A। M1G A कॉमन ले लेंगे, इसमें से A कॉमन लेंगे तो क्या आएगा M1 प्लस M2। A की वैल्यू निकालनी है, M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1G ओवर M1 प्लस M2। ये इक्वेशन नंबर क्या मान जाएगी 3। अब क्या करना है हमने, A की ये वैल्यू 3 में से लेकर किस में 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा T। तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में A की वैल्यू पुट करें तो T इज इक्वल टू क्या है, T इज इक्वल टू M2A। A की उसकी वैल्यू लिखेंगे क्या है की वैल्यू M1G ओवर M1 प्लस M2। T की वैल्यू क्या हो जाएगी M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 4। तो इसके बाद नीचे हम लिखेंगे हेंस इक्वेशन नंबर 2 गिव द वैल्यू ऑफ T, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 गिव द वैल्यू ऑफ A एंड इक्वेशन नंबर 4 गिव द वैल्यू ऑफ T। और ये हमने एक्सेशन और डिमिटेशन की मालूम किए हैं, जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल था यानी कि मेज की सतह पर पड़ा था एंड वन बॉडी इज हैंगिंग डाउन वर्टिकली और एक बॉडी का वर्टिकली था। तो ये टेंशन लिख के हमने सिस्टम के टेंशन और एक्शन का फार्मूला निकाला है। उम्मीद करता हूं बेटा जी आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या कोई आपके ज़हन में और सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।